क्या आपने कभी सोचा है कि जब संसार अंधकार में डूब जाता है तो कौन उसे जीवन और हरियाली प्रदान करता है? जब धरती पर अकाल और संकट छा जाते हैं तो कौन अपनी दिव्य शक्ति से उसे फिर से संजीवित करता है? क्या आप जानते हैं कि कुछ शक्तिशाली स्थान हैं जहां लोग विश्वास और आस्था से जुड़ते हैं और वहां की ऊर्जा उन्हें शांति और आशीर्वाद देती है? क्या आपने कभी ऐसी यात्रा की है जो आपके दिल और आत्मा को नया उजाला दे जाए? आइए इस रहस्यमय और अद्भुत कथा के माध्यम से जानें कि किस तरह से जीवन की सबसे कठिन घड़ियां भी कुछ विशेष शक्तियों के दर्शन से संजीवित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कथा अमृतम चैनल में। प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड पर अराजकता छा गई थी, एक राक्षस दुर्गमा ने अस्तित्व के ताने बाने को उलझाने की योजना बनाई। हिरण्याक्ष के कुटिल वंश में उत्पन्न हुआ यह राक्षस अपनी बुरी महत्वाकांक्षाओं में असीमित था। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया, जिसके अनुसार उसे वेदों पर अधिकार मिल गया। इस कृत्य ने संपूर्ण पृथ्वी को अशांति में डाल दिया। अनुष्ठान रुक गए, देवता कमजोर पड़ गए और वर्षा की बूंदें पृथ्वी से 100 वर्षों तक गायब हो गई। पहले हरे भरे बहने वाले नदियां सूखकर मृत मृत्तिका बन गई और अकाल ने सारी जीवन शक्ति को निगल लिया। निराश होकर ऋषि और देवता शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में भाग गए, जहां उनकी प्रार्थनाएं निराश्रित आकाश में गूंज रही थी। उनकी आर्त आवाजों से आशा का एक प्रकाश फूटा। शाकंभरी देवी, जो दुर्गा का एक दिव्य रूप थी, उनका आगमन एक दिव्य वैभव का प्रतीक था। अनगिनत आंखें उनकी आभामी रूप में झिलमिला रही थी, जैसे वे संसार का दुख अपने अंदर समेटे हुए थी। करुणा से अभिभूत होकर वो 9 दिनों और रातों तक रोई। उनके आंसू मूसलधार बारिश में बदल गए और पृथ्वी को फिर से जीवन दान दिया। नदियां फिर से बहने लगी, फसलें उगने लगी और जीवन की धारा पुनः जागृत हुई। उन्होंने वृक्षों, अनाज और जड़ी बूटियों से परिपूर्ण आशीर्वाद लेकर दुनिया के भूखे प्राणियों को पोषित किया और उन्हें शाकंभरी के रूप में उपाधि प्राप्त हुई, सभी का पोषक। लेकिन ये पुनर्निर्माण दुर्गमा से छिपा नहीं रहा। अपनी किलेबंदी से उसने देखा कि संसार फिर से फल फूल रहा है और उसने अपनी विशाल सेना, हजारों अक्षौहिणी सेनाओं का निर्माण किया। आकाश में अंधकार छा गया, जैसे बाणों की वर्षा हो रही थी और अराजकता फिर से फैल गई। ऋषि और देवता कांपते हुए शरण लेने के लिए शाकंभरी देवी द्वारा उत्पन्न की गई एक आग की दीवार के पीछे छिपे। भयंकर युद्ध राक्षसों की सेना के बढ़ने के साथ शाकंभरी देवी ने अपनी सभी दिव्य शक्तियों का परिचय दिया। युद्ध भूमि पर रोशनी का मंजर था, जैसे देवी ने अपनी 10 महाविद्याओं को प्रकट किया, जिनमें प्रत्येक एक अद्वितीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप था। काली, तारा, ललिता और अन्य देवी मिलकर आक्रमण करती और युद्ध का ऐसा दृश्य था जो आकाश को भी हिलाकर रख देता। सेनाएं टकराई और नदियां असंख्य योद्धाओं के रक्त से लाल हो गई। जब शाकंभरी देवी की शक्तियां दुर्गमा की सेनाओं को नष्ट कर रही थी, तब राक्षस स्वयं युद्ध भूमि पर उतरा। लाल वस्त्रों में लिपटा, उसकी आंखों में अपवित्र आग की चमक थी और उसने देवी को चुनौती दी। उनका युद्ध भयंकर था, जैसे आकाश में बाणों की जंग हो रही हो। अंततः एक गर्जना के साथ शाकंभरी ने अपना त्रिशूल फेंका, जो दुर्गमा के हृदय को भेदते हुए उसकी आतंककारी सत्ता का अंत कर दिया। तभी दुर्गमा के शरीर से 10,000 सूर्यों के समान तेज प्रकाश निकला और वो शाकंभरी देवी के साथ मिल गया, जो वेदों की पुनः वापसी का संकेत था। देवता और ऋषि श्रद्धा से गाते हुए उसे उनकी उद्धारक के रूप में पूजने लगे। वेदों को देवताओं को लौटाने के बाद शाकंभरी देवी ने सभा में संबोधन किया। ये पवित्र ग्रंथ सृष्टि के सार है, ब्रह्मांड की धड़कन है। इन्हें सुरक्षित रखो, क्योंकि इनकी उपेक्षा से प्रलय आ सकता है।
देवी की सेवा करो और धर्म का पालन करो। अपने अंतिम आशीर्वाद के साथ वो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन पीछे एक ऐसा संसार छोड़ गई जो जीवन, विश्वास और समृद्धि से पुनः जागृत हो चुका था। उनके मंदिर देश भर में फैले, सहारनपुर से शिवालिक पर्वतों तक, जहां उनकी गाथाएं अमर हो गई। आज भी उनकी पूजा इंसानियत को सहनशीलता, करुणा और अंधकार पर प्रकाश की अंतिम विजय की याद दिलाती है। मां शाकंभरी का पवित्र शक्तिपीठ शिवालिक पर्वत श्रृंखला के शांति से भरे जंगलों में स्थित मां शाकंभरी देवी का सिद्ध शक्तिपीठ भारत के सबसे श्रद्धेय आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। एक मौसमी नदी के किनारे स्थित ये मंदिर प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण और भगवतम पुराण में उल्लिखित है, जो इसके कालातीत महत्व को दर्शाते हैं। ये शक्तिपीठ मां शाकंभरी की स्थायी सीट के रूप में प्रसिद्ध है, जहां देवी स्वयं प्रकट, स्वयंभू होकर अपनी दिव्य आभा के साथ प्रकट हुई। इस पवित्र स्थल की खोज एक गडरिये से जुड़ी हुई है, जिसे कहा जाता है कि उसने सबसे पहले मां शाकंभरी की दिव्य उपस्थिति का दर्शन किया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसका समाधि स्थल आज भी मंदिर परिसर में स्थित है, जो उसके देवी से संबंध का प्रमाण है। मां के आशीर्वाद को प्राप्त करने से पहले भक्त सामान्यतः बाबा भूरादेव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो देवी के एक प्रबल भक्त थे। किंवदंतियां कहती है कि बाबा भूरादेव देवासुर संग्राम, देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध में भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां शाकंभरी ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो भी भक्त उनकी पूजा करने आए, वो पहले बाबा भूरादेव को श्रद्धा अर्पित करेगा। सागर तल से लगभग 448 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर प्राचीन कला और भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। मंदिर एक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है और 15 से 16 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भक्त मां शाकंभरी के गर्भगृह में पहुंचते हैं, जहां वो एक चांदी से ढकी संगमरमर की चबूतरे पर आभायुक्त बैठी है। उनके 4 रूपों की मूर्तियां उनके चारों ओर स्थित है। मां भीमा, मां भ्रामरी, मां शताक्षी, बाल गणेश। प्रत्येक मूर्ति पर शानदार स्वर्ण और चांदी की आभूषणें विराजमान है, जो देवी की दिव्यता और अनुग्रह को दर्शाती है। ये मंदिर भारत में एकमात्र है जहां दुर्गा के 4 रूपों को एक साथ दर्शन किया जा सकता है। भक्तों का मंदिर तक का मार्ग पहले बाबा भूरादेव के मंदिर से शुरू होता है, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले स्थित है। यहाँ बिना श्रद्धांजलि अर्पित किए मां पूजा स्वीकार नहीं करती। भूरादेव के मंदिर से भक्त एक खड़ी और चट्टानी रास्ते पर चलते हुए एक गुफा तक पहुंचते हैं, जो बरसात के मौसम में जलमग्न हो जाती है। ये यात्रा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से उन्नति देने वाली होती है, जो अंततः मां शाकंभरी के मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार पर समाप्त होती है। मां शाकंभरी के 4 रूपों की उपस्थिति मंदिर में गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। प्रत्येक रूप देवी की दिव्य मध्यस्थताओं के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतीक है। मां शताक्षी का रहस्य। मां शाकंभरी के स्वयं के रूप में शताक्षी प्रकट हुई जब राक्षस दुर्गमासुर के कारण भीषण अकाल पड़ा था। शताक्षी ने अपने 100 आंखों शताक्ष से आंसू बहाए, जो वर्षा लाए, जिससे सूखा समाप्त हुआ और संसार को पोषण मिला। मां भीमा का रहस्य। जब राक्षसों ने हिमालय और शिवालिक क्षेत्रों में ऋषियों के तप को कष्ट दिया, मां ने भीमा के रूप में अपनी भयंकर शक्ति का प्रदर्शन किया। देवी के इस क्रूर रूप की पूजा भ्रामरी देवी के रूप में की जाती है। मां शाकंभरी का रहस्य पोषण और सुरक्षा के रूप में मां शाकंभरी अपने भक्तों को अन्न और जीवनदायिनी वस्तुएं प्रदान करती है, जो समृद्धि और देखभाल का प्रतीक है। मां शाकंभरी की दिव्य उपस्थिति इस शक्ति पीठ तक ही सीमित नहीं है। भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके कई अन्य मंदिर भी हैं, जैसे शाकंभरी देवी मंदिर, त्रियुगिनारायण, उत्तराखंड, शाकंभरी मंदिर, नागेवाड़ा, शाकंभरी मंदिर, कटक,
शाकंभरी मंदिर, हरिद्वार। शाकंभरी मंदिर, कुरीलासी, उत्तर प्रदेश। शाकंभरी मंदिर, शाहाबाद, मारकंडा। शाकंभरी मंदिर, कांधला। मां शाकंभरी देवी के मंदिर की यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। भक्त शिवालिक जंगलों की शांतिपूर्ण सुंदरता और मंदिर की कालातीत ऊर्जा में डूबकर अपना आत्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। मंदिर की परिक्रमा में अन्य देवताओं के लिए समर्पित छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जो आध्यात्मिक अनुभव को और भी समृद्ध करते हैं। निष्कर्ष, मां शाकंभरी का शक्तिपीठ विश्वास, इतिहास और दिव्यता का प्रतीक है। ये भक्तों को केवल देवी से जुड़ने का अवसर नहीं देता, बल्कि उनकी साहस, करुणा और देखभाल की कालातीत कथाओं की याद दिलाता है। चाहे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हो या आत्मखोज की यात्रा पर, यह पवित्र स्थल अपनी दिव्य आभा के साथ लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए।